हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे सीखें। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है और इसको टूल्स की मदद से यूज़ किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पॉपुलर टेस्टिंग टेक्निक है ऑटोमेशन, और आजकल मार्केट में बहुत इसका डिमांड है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए कई सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं और कई सारी कंपनियां, आईटी कंपनियां या सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री अलग अलग अपना अप्रोच फॉलो करती है, अलग अलग टेस्टिंग टूल्स यूज़ करती है। जैसे कि कुकम्बर हो गया, ठीक है, आरपीएम हो गया, या कैटालून या सेलेनियम। तो अभी सेलेनियम काफ़ी पॉपुलर है और इसका डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो जानेंगे कि सेलेनियम कैसे हम सीखें, ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए सेलेनियम हम कैसे लर्न करें, और सेलेनियम को सीखने के लिए एकदम स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन से टूल्स और कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन और प्लेटफॉर्म चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम कवर करते हैं कि सेलेनियम को लर्न करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना होगा एक्लिप्स। ठीक है, जो प्री रिक्विजिट है एक्लिप्स से पहले आप ये श्योर हो जाओ कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल है या नहीं, उसके लिए आप CMD खोल के टाइप करो जावा वर्जन, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर टाइप करा है वैसे ही टाइप करके आप देख लो कि आपके सिस्टम में जावा है या नहीं। तो यहाँ पर इंस्टॉल है तो इस तरह का मैसेज आएगा, और अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको एक एरर या कोई मैसेज जनरेट होगा कि कमांड नॉट मैच, ठीक है, या कुछ भी करके। उसके बाद आप डाउनलोड कर लो एक्लिप्स। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए सेलेनियम जावा क्लाइंट ड्राइवर और फिर उसके बाद क्रोम ड्राइवर। एक्लिप्स हम इसलिए डाउनलोड करेंगे, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम ऑटोमेशन टूल्स को रन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, एक्लिप्स, पाइथन, जावा, जेस्क्रिप्ट, ठीक है, और भी है। और सेलेनियम जावा क्लाइंट ड्राइवर क्या है? ये वो एक प्लेटफॉर्म है, एक ड्राइवर है जो स्पेसिफिक लैंग्वेज पे चलता है। जैसे कि पाइथन का अलग है, जावा का अलग है, रूबी का अलग है। ठीक है, तो मुझे जावा से सीखना है तो मुझे जावा का क्लाइंट ड्राइवर डाउनलोड करना होगा। किस ब्राउज़र पे हम ऑटोमेट करना चाहते हैं, किस ब्राउज़र को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वेब ब्राउज़र को, उसका हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। तो हमें क्रोम ड्राइवर गूगल क्रोम पे करना है तो हम उसका ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमें डाउनलोड करनी है और उसको सेटअप करके उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है कम्प्लीटली, तब जाके हम सेलेनियम सीख पाएंगे। तो आइए एक एक करके डाउनलोड करते हैं और देखते हैं क्या इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे एक्लिप्स। तो उसके लिए मैं यहाँ से लिंक उठा ले रहा हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से पेस्ट कर रखा है ताकि आपको ईजिली नेविगेट करें। ठीक है, यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा एक्लिप्स, क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं आपको लिंक की मदद से हेल्प कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके सामने पेज खुलेगा, वो URL पेस्ट करने के बाद, और फर्स्ट ही में यहाँ पर लिखा है गेट एक्लिप्स ID x86_64। आपको ये डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में, क्योंकि ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू स्पीड। तो मैंने पहले से डाउनलोडिंग कर रखा है, तो ये कुछ इस तरह दिखने वाला है। ऑलराइट, आप देख सकते हो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि ये डाउनलोड होने के बाद ऐसा दिखेगा। बस आप इसको इंस्टॉल कर लो। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, इसका प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे, इसके पैकेज क्रिएट कर लोगे, फिर उसके क्लास क्रिएट कर लोगे, तो हमारा एक्लिप्स कंप्लीट होने के बाद, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे इसके JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की लाइब्रेरीज होगी, SRC होगा, जावा प्रोजेक्ट होगा, और ये रेफरेंस लाइब्रेरी बाद में ऐड होगा जो कि मैं आपको इस वीडियो में लेटर कवर करूँगा। ठीक है, तो ये क्लिप्स डाउनलोड होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हमें करना है सेलेनियम जावा क्लाइंट ड्राइवर। कि आप किस लैंग्वेज से, कौन से लैंग्वेज से आप सेलेनियम यूज़ करना चाह रहे हो, ये उसका लिंक है। तो मुझे जावा से करना है ऑटोमेशन, तो मैं जावा चूज करा है मैंने।
उसके बाद मैं इसको पेस्ट करूंगा, फिर इंटर हिट करूंगा, तो हमारे पास बहुत सारे ऑटोमेशन सेलेनियम के कंपोनेंट्स खुलेंगे पेज पे। तो मुझे लेना है सेलेनियम क्लाइंट एंड वेब ड्राइवर लैंग्वेज बाइंडिंग, ठीक है। किस लैंग्वेज के लिए चाहिए? C# के लिए चाहिए, रूबी के लिए चाहिए, जावा के लिए चाहिए, या पाइथन के लिए, या जे स्क्रिप्ट के लिए, जावा स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो मुझे जावा के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड करूँगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ ऐसा डाउनलोड होगा जिप फाइल में, ठीक है। इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, एक पार्टिकुलर फोल्डर पे। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। इसको आप एक्सट्रैक्ट उसी फोल्डर में करना जहाँ पर इक्लिप्स इंस्टॉल है। मतलब इक्लिप्स इंस्टॉल करना C ड्राइव में, जो कि डिफ़ॉल्ट ड्राइव लेगा, उसमें इंस्टॉल करना। वहीं पर सेलेनियम जावा क्लाइंट ड्राइवर भी इंस्टॉल करना, और वहीं पर क्रोम ड्राइवर भी इंस्टॉल करना, ठीक है। मैंने इसकी लोकेशन चेंज की है, आप चेंज मत करना, हो सकता है कभी कभी इश्यूज आते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। इसके बहुत सारे जार्स फाइल्स दिखेंगे, और एक lib नाम का फोल्डर क्रिएट होगा। उस फोल्डर के अंदर भी बहुत सारे जार्स फाइल्स हैं जो कि हमें इक्लिप्स के अंदर ऐड करने हैं। इसी की मदद से हमारा वेबसाइट ऑटोमेशन रन होगा। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे उसे ऐड करना है। हम इक्लिप्स को पहले खोलेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ प्रोजेक्ट है जावा प्रो जो मैंने बनाया है, आपने किस नाम से बना रखा है वो आप जानते हो, बस उस पर राइट क्लिक करना, इसकी प्रॉपर्टी में आना, उसका बाद से आप जावा बिल्ड पाथ पर क्लिक करना, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। जैसे आप पाथ क्लिक करोगे, आपको लाइब्रेरीज पे क्लिक करना है। लाइब्रेरीज पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये बहुत सारे जार्स फाइल दिखेंगे, जो कि ऑलरेडी पहले से मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। अब आप मॉड्यूल पर या क्लास पाथ पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे ये सारे बटन्स हाईलाइट होंगे। इसमें से ऐड एक्सटर्नल जार बटन पे क्लिक करना है। आपके पास एक और पॉपअप विंडो खुलेगा जो कि आपको नेविगेट करेगा वहां पर जहां आपके LIB यानी कि जो एक्सट्रैक्ट जो आपने करा है फाइल वहां होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप इजिली नेविगेट कर लो यहाँ से किस ड्राइव में आपने उसको इंस्टॉल करा है, C में करा है या D में करा है या E में करा है। तो मैंने E में करा था, WD से इसी फोल्डर में था। ये बहुत सारा दिख रहा है जार्स फाइल, याद रहे आपको C ड्राइव में ही इंस्टॉल करना है। तो आप C ड्राइव से नेविगेट कर सकते हो और सेलेक्ट ऑल की मदद से आप सारे जार्स फाइल को सिलेक्ट कर लो LIB फोल्डर को छोड़ के, और सब सिलेक्ट हो गए हैं। याद रहे LIB फोल्डर को छोड़ देना और बस इसको ओपन पे क्लिक करना, ऑटोमेटिकली सारे जार फाइल्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद ऐड होने के बाद फिर क्लिक करना, और अब हमें क्या करने हैं, जो हमारा LIB फोल्डर था, ये बाहर वाले ऐड करने के बाद LIB फोल्डर को ओपन करके इनके सारे जार्स फाइल्स को सिलेक्ट करके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे, फिर अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे। सारे जार्स फाइल जब इक्लिप्स में ऐड हो जाएंगे तो मुझे यहाँ रेफरेंस लाइब्रेरी दिखेगा, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर रेफरेंस लाइब्रेरी ऑलरेडी पहले से है क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा था। आपका इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर रेफरेंस लाइब्रेरी आ जाएगा। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इसमें बहुत सारे जार्स फाइल्स दिखेंगे जो कि अभी आपने पहले ही ऐड कर रखा है, और ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसी की मदद से सारा साइट हमारा ऑटोमेट होता है, ठीक है। तो याद रहे कोई भी जार्स फाइल छूटे नहीं तो एरर जनरेट होगा। हो सकता है वो एरर समझ में ना आए तो हमें फिर से कॉन्फ़िगरेशन पे काम करना होगा, यानी कि फिर से कॉन्फ़िगरेशन करना होगा उसके लिए, ठीक है। अब मैंने 2 काम कर रखा है, मैंने इक्लिप्स को डाउनलोड कर लिया और सेलेनियम क्लाइंट ड्राइवर को डाउनलोड कर लिया। अब हमारी बारी है क्रोम ड्राइवर को डाउनलोड करने के लिए। तो उसके लिए मैंने भी लिंक तैयार कर रखा है, बस आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर लो। जैसे पेस्ट करके आप इंटर करोगे, मैं ये तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसकी मदद से आप इजिली सेटअप कर सकते हो। याद रहे आपको क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले आपका क्रोम ड्राइवर का वर्जन चेक करना है। अगर आपका अपडेटेड है तो बहुत बेहतर है। जो भी आपका क्रोम ड्राइवर का वर्जन होगा 1.3, 103, 102 या 101,
उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टॉल करना है। याद रहे कभी भी वर्जन से हाई इंस्टॉल नहीं करना। अगर आपका क्रोम ड्राइवर 103 है तो आपको 102 करना है, 104 नहीं करना है। अगर आपका क्रोम ड्राइवर का वर्जन 102 है तो 103 नहीं करना, 101 कर लेना, 102 कर लेना, लेकिन ज़्यादा नहीं रखना, कम ही रखना, ठीक है। तो ये डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद जब आप क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करोगे तो ये भी कुछ जिप फाइल में ही डाउनलोड होगा। इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रोम ड्राइवर का लोकेशन है। ये क्यों ज़रूरी है? क्रोम ड्राइवर को एक स्पेसिफिक, उस ड्राइवर को रन करने के लिए, चलाने के लिए मुझे क्रोम ड्राइवर की ज़रूरत होती है। हर एक वेब ब्राउज़र का अलग अलग ड्राइवर आता है, ठीक है, कुछ का डिफ़ॉल्ट होता है। तो मुझे ये ज़रूरी है, इसलिए इसको करना है डाउनलोड, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर पे इसको लोकेट करना है सेम ड्राइव में जहाँ इक्लिप्स और क्लाइंट ड्राइवर इंस्टॉल है। ऑलराइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तीनों इंस्टॉल और सेटअप करने के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है, मैंने से पहले से इसको सेटअप कर रखा है, बस अब मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमारा है, ये हमारा क्लास है। आप देख सकते हो क्लास का नाम मैंने क्या क्रिएट रखा है, क्रिएट करा है D1। मैंने यहाँ मेन मेथड क्रिएट किया है, ठीक है। सबसे पहले मुझे टाइप करना है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए एक मेथड है सेट प्रॉपर्टी, जो कि सिस्टम क्लास के अंदर है, और सिस्टम क्लास से हम उस सेट प्रॉपर्टी को कॉल कर रहे हैं। और उस मेथड में हम पैरामीटर क्या पास करेंगे, पहला जो पैरामीटर होगा वो डबल कोट में जाएगा, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, इतना जाएगा जो मैंडेटरी है। उसके बाद कॉमा देंगे। फिर जो दूसरा एज अ पैरामीटर किया जाएगा हमारा, ये एक पाथ है। ये किसका पाथ है, आप यहां देख सकते हो, क्रोम ड्राइवर डॉट EXE, इस ड्राइवर का पाथ है जो कि यहां मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो मुझे इसे, जहां भी आप ड्राइवर रखे हो जिस फोल्डर में, बस आप उसको कॉपी कर लेना। कॉपी करके जब आप पेस्ट करोगे तो यहां तक ये पेस्ट होगा। ऑलराइट, यहां तक ये पेस्ट होगा। उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, डबल स्लैश देके, ये डबल स्लैश देके, ठीक है, क्रोम ड्राइवर डॉट EXE लिखना है। आप देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है, ये पोर्शन। जब आप कॉपी करके पेस्ट करोगे तो इतना ही पेस्ट होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये डबल स्लैश देना है, फिर आपको लिखना है क्रोम ड्राइवर डॉट EXE डबल कोट के अंदर। उसके बाद आपको लास्ट में सेमीकोलन देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपकी प्रॉपर्टी सेट हो गई, सिस्टम की प्रॉपर्टी सेट हो गई। फिर आपको वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये क्लास है, ठीक है, इसमें रेफरेंस देना है। किसका रेफरेंस देना है, क्रोम ड्राइवर का रेफरेंस देना है। और ये हमारा डब्ल्यू भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये न्यू से उसको मेमोरी एलोकेट हुई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर हमें कोई भी URL पेस्ट करेंगे, जैसा कि मैंने पहले से कर रखा है। आपके सामने मैं एक URL पेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला URL मैं पेस्ट करूँगा, और ये एक स्ट्रिंग क्लास है, उसके नेम में मैं URL पास हो गया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, गेट मेथड को यूज करके विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट उस नेम को पास कर दूंगा। ये नेम है, पास हो गया इसमें, इस नेम के अंदर URL है। उसके बाद मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा आप देख सकेंगे कि क्या आउटपुट आता है। ये देखिए, ये हमारा ऑटोमेटिकली वेब पेज है, खुल गया और मुझे वहां लेके चला गया जो मैंने URL डाला था। तो ये एक पहला, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक छोटा सा प्रोग्राम भी था और हमने सेटअप भी कर लिया सेलेनियम को। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर
वीडियो पे कमेंट करना, अगर आपको नहीं आ रहा हो समझ में तो बताना, मैं आपको और भी अच्छा से क्लियर करूंगा, लेकिन ये एक बेसिक था। ठीक है, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।